अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ये सुबह का वक्त है और हम गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी जगह थी, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग घर आए और आके हमने नाश्ता किया। नाश्ते में मेरे हस्बैंड ने आज टेक अवे करवाई हुई थी हलवा पूरी, और उसी वही हमने खाई थी। और फ्रेंड्स वगैरह भी आए हुए थे, हम सब ने मिलकर इकट्ठे ही नाश्ता किया। और फिर उसके बाद मैं ये आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी। ये मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गई थी तो ये बनवा के लाई थी। और ये अनस्टिच ड्रेस था बोनैंज़ा सतरंगी का, और मैंने फिर इस पर हल्की सी डिज़ाइनिंग करवाई थी। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करके जब फ्री हो गए, फिर उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। और बाहर जाकर हमने सोचा कि कुछ एक्टिविटी करने चलते हैं, क्योंकि ईद हमारी ऐसी ही गुजरती है परदेस में कि बस बाहर निकल गए और किसी अच्छी जगह पर चले गए। तो इस दफ़ा सोचा कि बारबेक्यू का प्लान नहीं था इस दफ़ा, वरना हर दफ़ा ईद पे बारबेक्यू लाजमी करते हैं। इस दफ़ा हमने बारबेक्यू नहीं किया और सोचा यही था कि बाहर से ही खाना खाएंगे, लेकिन बाकी पूरा दिन ऐसे स्पेंड करेंगे, कोई एक्टिविटी कर लेंगे। तो हम लोग जा रहे थे आइस स्केटिंग के लिए, और मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और यहाँ मैं आपको कार्स दिखा रही हूँ, ये दोनों आगे वाली कार्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी। तो अच्छा जी, तो हम जा रहे थे आइस स्केटिंग के लिए। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड इससे पहले कर चुके हैं आइस स्केटिंग, तो उनको पता है कि कैसे करते हैं, यानी कि उनको थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मैं और अमल फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। अच्छा, हमने पहले जाके अपनी टिकट्स वगैरह लीं, और पर पर्सन की $25 की टिकट थी। और टिकट्स वगैरह लेकर फिर हम अंदर चले गए। और अंदर जाके आपको शूज़ लेने होते हैं, एक जो काउंटर बना हुआ था वहाँ से हमने शूज़ वगैरह लिए स्केटिंग के, और वो फिर पहने। और हम अपनी जैकेट्स वगैरह भी साथ ही ले गए थे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो जैकेट्स ऊपर पहन ली थी। जिसको करनी नहीं आती वो बगैर सपोर्ट के तो खड़े होना भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो शुक्र है कि यहाँ पे सपोर्ट रखी हुई थी, ये छोटे पेंगुइन्स रखे हुए थे। इसको पकड़ के पहले अमल ने करना स्टार्ट की, और बहुत कॉन्फिडेंटली कर रही थी, यानी कि जैसे मैंने स्टार्ट की तो मैं डरते डरते पाँव उठा रही थी, लेकिन अमल बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन कुछ 15-20 मिनट्स गुजरे, उसके बाद एकदम से रोना शुरू हो गई थी और कहती है आई एम ऑल डन। फिर उसके बाद उसको बिठा दिया था हमने, और फिर मैंने काफ़ी देर की थी, आधा घंटा। शुरू में मैं भी 2 दफ़ा गिरी हूँ, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कैसे करनी है, लेकिन करते करते थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि कैसे करनी है और कैसे बैलेंस करना है। तो बहुत मज़े की एक्टिविटी थी, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा। और अभी भी मेरा दिल था फुल कि मैं जैसे बच्चे कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे बिल्कुल बगैर सपोर्ट के इतनी अच्छी कर रहे थे। तो
उसके बाद हम लोग फ्री हुए तो हम चले गए थे एक प्लेग्राउंड, जहाँ पर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए हुए थे, वो जाके खाए। दोपहर का वक्त हो गया था और थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो हमने घर में ही स्नैक्स बनाए थे कुछ, वो हमने जाकर स्नैक्स खाए अपने, और बच्चों ने फिर जाके प्लेग्राउंड में खेला। अच्छा, हम आ गए थे प्लेग्राउंड, और यहाँ पर प्लेग्राउंड्स में ना बने होते हैं बारबेक्यू के स्पॉट्स वगैरह, और लोग आते हैं पिकनिक वगैरह करते हैं बच्चों को लेकर, तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसे चूल्हे टाइप लगे होते हैं। तो हमने यहीं पे ला के अपना पास्ता जो है वो गर्म किया था, और फिर यहीं पे बैठ के खाया था। वहाँ पार्क से फ्री होकर हम घर चले गए थे। वहाँ घर जाकर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेश हुए, और फिर उसके बाद हम रात को खाना खाने आए थे, क्योंकि पास्ता भी खा लिया था काफ़ी लेट, यानी कि दोपहर में पास्ता खाया था, और आपको पता है वाइट सॉस पास्ता थोड़ा हैवी भी होता है, तो उससे भी पेट भर गया था। तो हम लोग फिर रात को तकरीबन 9-10 बजे आए थे खाना खाने के लिए, और हम यहाँ पर स्पेशली मंदी खाने के लिए आए थे। और एडलेट से अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है तो ज़रूर यहाँ की मंडी मंदी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की मंदी होती है इनकी। और हमने जो है ना फुल प्लेटर ऑर्डर किया था, जिसके अंदर मटन, चिकन, फ़िश और एक चिकन 65, ये सारी चीज़ें थी। तो आई स्वेयर बहुत मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो और उसके साथ 2 डिप्स मिली थी, एक ये रेड चटनी और एक ये गार्लिक सॉस। और हम लोग 4 एडल्ट्स थे, तो 4 लोगों के लिए मोर देन इनफ था, खाना बहुत ज़्यादा था। अब इतना मज़े का डिनर हो तो उसके साथ मीठा तो बनता है, तो इसीलिए बस हम आ गए थे रात को फ़ालूदा खाने के लिए। और यहाँ का फ़ालूदा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है पाकिस्तान के फ़ालूदा से, लेकिन फिर भी अच्छा होता है, यानी आइसक्रीम डली होती है, और 1-2 सिरप्स वगैरह अंदर डले होते हैं, नट्स डले होते हैं। तो हमने अपना फ़ालूदा इंजॉय किया, और अमल ने साहिबा ने बहुत रोना डाला कि मुझे पूरा कप पकड़ा दो आप। खैर फ़ालूदा वगैरह खा के हम घर चले गए और रेस्ट किया। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैंने थोड़े से टिक्के बनाए थे और मटन स्ट्यू बनाया था। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वो जॉब पे चले गए थे, और उसके बाद मैंने खाना वगैरह अच्छा सा बना लिया था। और ये ईद का 3rd डे है, और मैं अपनी प्लेसमेंट पर आई हुई थी। मैंने अपनी प्लेसमेंट की, और इसी तरह से बस हमारी ईद गुजर गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी। और आपसे मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।